बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाली हैं वेक्टर के ऊपर। सबसे पहले वेक्टर में मैं बताऊंगा कि नॉर्म ऑफ वेक्टर क्या चीज़ होती है। ये हमारे पास एक वेक्टर है। हम वेक्टर नंबर बेसिकली लेंगे रियल नंबर के अंदर से। हमारे पास वेक्टर मैंने v1 v2 vn तक लिया, तो ये रियल नंबर में भी ये एन टर्म तक मैंने इसलिए लिया है। ये अब ये एक्चुअली बेसिकली v is is vector in Rn, then the norm of vector। बेसिकली नॉर्म ऑफ वेक्टर को लेंथ ऑफ वेक्टर भी बोला जाता है, और इसी चीज़ को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी कहा जाता है। इसकी जो बेसिकली जो नोटेशन है हमारे पास, वो डबल मॉड की शक्ल में भी क्या आप कह सकते हैं, दो लाइनें लगा के भी शो कर सकते हैं जिस तरह से नोटेशन हो। लेकिन एक चीज़ का आप हमेशा ख्याल रखिएगा कि जो वेक्टर के ऊपर ये साइन ऑफ एरो है ये मस्ट है। अगर आप लोगों ने ये नहीं दिया तो आप लोगों के मार्क्स काटे जा सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। जी, अब इसके ऊपर हमारे बाद है, ये तो थी हमारी डेफिनेशन। नॉर्म ऑफ वेक्टर को हम बेसिकली शो कैसे करवाएंगे, वो है एक स्क्वायर रूट लिया है हमने v1। यहाँ पर जो हमने वेक्टर लिया है v1 v2 v3 सो ऑन vn, इन सब का हमने स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद फिर इसी चीज़ का हम लेंगे स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास हो जाएगा नॉर्म ऑफ वेक्टर को शो करने का तरीका। अब हम सबसे पहले इसके बाद देखेंगे। जी, हमने लिया एग्जांपल नॉर्म ऑफ वेक्टर की। हम क्वेश्चन है कि फाइंड नॉर्म ऑफ वेक्टर -3 2 1। अब देखिए -3 है। -3 का अभी मैंने बताया था कि जो हमारे पास एक वेक्टर गिवन होता है, उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका स्क्वायर लें और स्क्वायर रूट ले लें तो वो हमारा नॉर्म ऑफ वेक्टर बन जाता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, -3 2 1। तो -3 का स्क्वायर लिया मैंने, 2 का स्क्वायर लिया, 1 का स्क्वायर लिया और सब का फिर स्क्वायर रूट कर लिया। तो ये -3 का जो स्क्वायर होगा वो 9 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा वो 4 बन जाएगा, जो 1 का स्क्वायर होगा वो 1 ही आ जाएगा। ये 9 + 4 + 1 14 बन जाएगा। 14 का ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट नॉर्म ऑफ वेक्टर, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्म ऑफ वेक्टर्स कि इनकी क्या क्या खसूसियात हैं। सबसे पहले हमेशा आप जो रियल वेक्टर लेंगे वो हमेशा रियल नंबर में बिलोंग करेगा। और यहाँ पर जो रियल नंबर के ऊपर ये मैंने एन दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि वेक्टर जो मैंने ले रहा हूँ अभी, वो वेक्टर एक नहीं है, एक से ज़्यादा है और एन टर्म में है। और इसके साथ एक मैं कांस्टेंट लूँगा, वो कांस्टेंट कौन सा होगा, स्केलर होगा। स्केलर क्या चीज़ होती है, जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हमारे पास गिवन होगी। जी, ये नॉर्म ऑफ वेक्टर हमारे पास गिवन है, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्म ऑफ वेक्टर हमेशा पॉजिटिव होता है। हमारे पास जो भी कम नॉर्म ऑफ वेक्टर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, हम उनका स्क्वायर लेते हैं, फिर उन चीज़ का टोटल का स्क्वायर रूट कर लेते हैं सम करके। तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, इसीलिए ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अब हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर नॉर्म ऑफ वेक्टर हमारे पास 0 होगा, तो इफ़ एफ ये कब 0 होगा, जब वेक्टर हमारे पास टोटल क्या होगा, 0 होगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई हमारे पास एक स्केलर कांस्टेंट है, वो किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं नॉर्मल वेक्टर के अंदर, तो जो कांस्टेंट होगा वो मॉड की सूरत में बाहर आ जाएगा और बाकी जो बच जाएगा वो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर कहलाएगा। अब हमारे पास है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या चीज़ है, ए वेक्टर ऑफ नॉर्म लेंथ परपेंडिकुलर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। हम इस यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन देखते हैं, फिर डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी एग्जांपल के साथ। अब एग्जांपल है कि फाइंड यूनिट वेक्टर u इन द डायरेक्शन ऑफ v2, 2, -1। इसकी सबसे यूनिट वेक्टर को मालूम करने के लिए हमारे सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मतलब कह सकते हैं, नॉर्म ऑफ वेक्टर भी कह सकते हैं, लेंथ ऑफ वेक्टर भी कह सकते हैं। तीनों में से जो भी चीज़ कहना चाहें ठीक है। तो हम नॉर्म ऑफ वेक्टर मालूम करेंगे। नॉर्म ऑफ वेक्टर मालूम करने का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो हमारे पास ये कंपोनेंट्स होती हैं,
कंपोनेंट से ये है 2 2 माइनस 1। इन हर कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेने के बाद सम करते जाएंगे, इसी तरह से फिर सब का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये 2 का 4 आ जाएगा, इस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 1 9 बन जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3 आ जाएगा। अब ये हमने मालूम किया नॉर्म ऑफ वेक्टर। अब हमारे पास यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है? यूनिट वेक्टर का फार्मूला है वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये जो वेक्टर है ये कहाँ से आ रहा है? ये हमने ऊपर एग्जांपल के गिवन एग्जांपल के अंदर में दिया हुआ है 2 2 माइनस 1। तो ये वही चीज़ हमने लिख दी है 2 माइनस 1 और 3 लिख दिया है। अब सबके साथ ये 2 डिवाइड करते जाएंगे तो ये सेपरेट सेपरेट 2/3 बन जाएगा, ये भी 2/3 बन जाएगा और ये -1/3 बन जाएगा। अब जैसा कि ये हमारे पास ऊपर हमने एग्जांपल में देखा 2 माइनस 1, इस चीज़ को एक और सूरत में भी लिख सकते हैं। वो क्या हो सकती है पॉसिबिलिटीज़? वो हैं 2i प्लस 2j माइनस के। कैसे? ये डायरेक्शंस के अंदर चले जाएंगे। उन चीज़ों के प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमें थोड़ा सा यूनिट वेक्टर की स्टैंडर्ड फॉर्म देखनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हमारे पास है। अब पीछे आपने देखा था कि जो हमने वेक्टर ले रहे थे वो v1 v2 v3 सो ऑन vn तक चले गए, तो इसी वजह से यहाँ पर जो आर स्क्वायर है वहाँ आर एन था। क्यों? जो वेक्टर भी एन टर्म ले रहे थे। अब लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ वेक्टर कितने ले रहे हैं? सिर्फ 2 वेक्टर ले रहे हैं। 2 वेक्टर कौन कौन से हैं? एक हम ले रहे हैं आई और दूसरा जो वेक्टर ले रहे हैं वो है हमारे पास जे। आई का है हमारे पास 1 0, जे का होगा 0 1। अब सपोज करेंगे यहाँ पर ले रहे हैं 2 की जगह आप 3 ले लें तो आई का आ जाएगा 1 0 0, मतलब 0 एक्सटेंड हो जाएगी। इसी तरह से जे है वो आएगी 0 1 0। सपोज कर लें कि हमारे पास के भी आ जाए तो के लिए हम लेंगे 0 1 आर स्क्वायर के लिए। अगर आर क्यूब आ जाए तो हमारे पास क्या होगा? 0 0 1। इसी तरह से हमारे पास जो आई है और जे है ये क्या चीज़ है? ये डायरेक्शंस हैं बेसिकली। डायरेक्शन से आई शो करता है एक्स एक्सिस को, इसी तरह से जो हमारे पास जे डायरेक्शन है ये शो करता है वाई एक्सिस को। इसकी जो दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है कि आई हमारे पास, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारे पास जो आर स्क्वायर होता है वो सिर्फ 1001 पर मुश्तमिल होता है आई जे में, और जब बात करेंगे आर क्यूब की तो फिर 100010, इसी तरह से के लिए 001। यहाँ पर के मेंशन नहीं है लेकिन के लिए आप 0, मतलब ये देखिए ना, ये डायरेक्शंस हैं, ये 2 हैं डिजिट सिर्फ R2 के अंदर है, तो R2 के अंदर 2 डायमेंशनल आएगी आई और जे। जब R3 की बात करेंगे तो वो डेफिनेटली हमारे पास 3 डायमेंशनल आ जाएगी। तो 3 डायमेंशनल के अंदर हमारे पास आई भी होता है, जे भी होता है और के भी होता है। अब इसी तरह से अगर हम और रियल नंबर के अंदर चले जाएं एन टर्म के तक तो फिर कैसे लेंगे? फिर E1 हम कंसिडर करेंगे। देखिए ये मैंने जब 2 डायरेक्शन ली तो उसमें आई जे की मैंने डिस्कशन की। जब R3 में गए तो फिर आई जे और के अंदर चले गए। जब एन और एन टर्म तक चले जाएंगे तो ये फिर E1 E2 ई एन सो ऑन ई एन कंसिडर हम कर लेंगे। तो यहाँ पर E1 क्या होगा हमारे पास? 1 0 0 0 सो ऑन 0। अब देखें E1 है तो मतलब पहला डिजिट 1 होगा, इसी तरह से E2 है तो सेकंड डिजिट 1 होगा, इसी तरह से E3 होगा तो थर्ड डिजिट 1 होगा और उसके अलावा बाकी तमाम डिजिट क्या होंगे? 0 होंगे। इसी तरह से ये हमारे पास EN है। EN से मुराद कि जो लास्ट डिजिट होगा वो 1 होगा, उसके अलावा उससे पहले तमाम डिजिट्स हमारे पास क्या होंगे? 0 होंगे। अभी तक हमने क्या सीखा? नॉर्म ऑफ वेक्टर कैसे मालूम करते हैं, और फिर हमने देखा कि यूनिट वेक्टर कैसे मालूम करते हैं, और इसके बाद फिर हमने देखा कि यूनिट वेक्टर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कैसे शो की जाती है। अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब हम जाएंगे लीनियर कम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि एवरी वेक्टर v1 v2 है, उसके ये 2 वेक्टर हम ले रहे हैं, कैन बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ आई। ये 2 वेक्टर हैं, 2 वेक्टर के लिए मतलब 2 डायमेंशनल बन जाएगा। 2 डायमेंशनल के अंदर हमारे पास आई आता है और जे आता है, इसलिए ये आई और जे आ गया हमारे पास। और इस चीज़ को फिर शो कैसे
शो कैसे करवाएंगे? ये हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर के v1 इंटू 1,0 प्लस v2 इंटू 0,1। अब हमने काम क्या करना है कि ये जो v1 है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है 1 के साथ, तो v1 आ जाएगा। v1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 आएगा। इसी तरह से हमारे पास है v2, v2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे डेफिनेटली 0 ही आएगा। v2 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो v2 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने v कॉमा है, कॉमा को वेक्टर, ये वेक्टर के अंदर है, तो v1 प्लस 0, इसी तरह से मतलब देखेंगे हम कर क्या रहे हैं। ये जो हमारे पास v1 है, इस चीज़ को मल्टीप्लाई ऐड करवाएंगे, ये ऐड है, एडिशन, v1 प्लस 0 ये आ गया। इसी तरह से ये कॉमन दूसरा 0 को प्लस करवाएंगे v2 के साथ, तो ये 0 प्लस v2, v1 प्लस 0 तो v आ जाएगा, v2 0 प्लस v2 तो v2 आ जाएगा। फिर इसी चीज़ को हमने पीछे प्रूव किया था कि जो यूनिट वेक्टर है, हमने जब डेफिनेशन की थी नॉर्म ऑफ वेक्टर की या यूनिट वेक्टर की, तो उसमें यही चीज़ देखा गया था कि जो वेक्टर होता है v1, v2 की शक्ल में लिखा गया है। तो v1 और v2 को क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि इस चीज़ को, जो दूसरी इसकी फॉर्म है वो ये भी तो हो सकती है v1i प्लस v2j। क्यों? क्योंकि हमने इसी चीज़ की मदद से ये वाला प्रूफ किया है। अब देखें, वे जो v1 है वो ये वाला लिखा हुआ है, ये v1, ये जो i है, हमने अभी पीछे देखा है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यूनिट वेक्टर की, i जो है वो हमारे पास 1 0 है 2 डायमेंशनल के अंदर। इसी तरह से ये जो v प्लस है, v2 प्लस v2 लिखा हुआ है, जो j है हमारे पास, पीछे हमने 2 डायमेंशनल की स्टैंडर्ड फॉर्म यूनिट वेक्टर में देखा कि j की जो वैल्यू है वो है 0 1। ये इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि लीनियर कम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर को कैसे शो किया जाता है। अब हम इसी चीज़ की देखेंगे एग्जांपल। एग्जांपल के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास 2 माइनस 3 4 है, और दूसरी हमारे पास 7 3 माइनस 4 5 है। ये लीनियर कम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हैं। तो इन चीज़ों को पीछे तो हमने जनरलाइज किया है कि लीनियर कम्बिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर को कैसे फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास कुछ रियल नंबर के अंदर पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इन चीज़ों की मदद से हम फाइंड करेंगे कि ये कैसे मालूम करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये हमारे पास जो यूनिट वेक्टर दिया गया है 2 माइनस 3 4 वेक्टर हमारे पास गिवन है, तो वो 2 माइनस 3 4 है। 2 इंटू ये कितने वेक्टर है हमारे पास, 1 2 और 3, तो 3 के लिए मतलब 3 डायमेंशनल होगी। 3 डायमेंशनल के लिए 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 0 0, इसी तरह से माइनस 3 के साथ 0 1 0, इसी तरह से 4 के साथ 0 0 1। तो ये 1 0 0 आई को बेसिकली शो करता है, ये 0 1 0 जे को शो करता है, और 0 0 1 4 को शो करता है। और ये प्लस है, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये 2 आई आ जाएगा। इस टोटल 1 0 0 की जगह आई को रिप्लेस कर देंगे, 0 1 0 को जे की जगह रिप्लेस कर देंगे, इसी तरह से हमारे पास जो 0 0 1 है उसकी जगह के को रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा वेक्टर है वो है 7 3 माइनस 4 5। यहाँ पर देखा था ये 3 डायमेंशनल में था, और यहाँ पर देखा जाए तो ये 3 डायमेंशनल में नहीं है, ये 4 डायमेंशनल में है। मैंने आप लोगों को अभी बताया था रिसेंटली कि अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल होगा या 3 डायमेंशनल होगा तो आई जे के की शक्ल में लिखेंगे, अदरवाइज वो E1 E2 E3 की शक्ल में, वो भी एक किस्म के वेक्टर हैं, उस शक्ल में चले जाएंगे। तो ये 7 3 माइनस 4 5 को फिर कैसे शो करवाएंगे? तो 7, अब देखें ये 4 डायमेंशनल है, तो यहाँ पर 3 डायमेंशनल था तो 1 0 0 लिखा, मतलब 3 वेक्टर लिखे, और यहाँ पर 4 है, तो 4 को उसी तरह से हम लिखेंगे कि 7 इंटू 1 0 0 0 प्लस 3 इंटू 0 1 0 0 माइनस 4 इंटू 0 0 1 0, ये आगे 5 है तो 5 इंटू 0 0 0 1 लिखेंगे। अब ये 1 0 0 है, इसको E1 का नाम देंगे, 0 1 0 0 को E2 का नाम देंगे। इसी तरह से हमारे पास जो माइनस 4 के साथ है 0 0 1 0, तो इसको E3 का नाम देंगे, और 0 0 1 है हमारे पास, E4 का नाम देंगे। इसको बेसिकली आपको लोगों को याद करने का मैं आपको सिंपल एक और भी वे है,
ये जो E1 है मतलब फर्स्ट वेक्टर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम E1 का नाम देंगे, इधर सेकंड को E2 का नाम देंगे, यहाँ पर 1 है थर्ड नंबर पे है तो इसलिए E3 का नाम देंगे, और यहाँ पर E4 है, इस 4 इसलिए नाम देंगे ये कि ये जो 1 है हमारे पास 4 नंबर पे है। इसी तरह से ये 2 3 4 का हमने एक वेक्टर मालूम किया है। इसी तरह से 7 3 4 5 का भी एक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गई है। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन वेक्टर्स, हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर अगर गिवन हो तो हम उन दोनों का डिफरेंस डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे। तो ये हमारे पास एक वेक्टर है u, जिसको हमने n टर्म तक लिया है, u1 u2 सो ऑन un तक लिया। इसी तरह से एक दूसरा वेक्टर लेंगे, वो v1 v2 सो ऑन vn तक है हमारे पास, और ये दोनों ये हमारे पास वेक्टर है n टर्म, और u भी और v भी n टर्म है, इसीलिए जो हमने रियल ये क्योंकि बेसिकली हम रियल नंबर से ले रहे हैं, इसी वजह से ये r जो हमने लिया है ये रियल नंबर है और n टर्म तक है, ये हम शो कर रहे हैं। देन डिस्टेंस बिटवीन u एंड v डिनोटेड एंड डिफाइंड एज, डिस्टेंस को इस तरह से शो किया जाता है कि डिस्टेंस ऑफ u v, इस चीज़ को जो हम बेसिकली शो करवाते हैं नोटेशन मैथमेटिकल वो ये है डिस्टेंस की नॉर्म ऑफ वेक्टर की शक्ल में u माइनस v। अब देखें ये पहला u है, मैनेज किया जा रहा है v को, तो यहाँ पर देखें u1 माइनस करेंगे v1 से, u2 को माइनस करवाएंगे vc से v2 से, u3 को v3 से, u4 को v4 से, सो ऑन un को vn से माइनस करवाएंगे। ये हमारे पास है u1 माइनस v1, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि नॉर्मल वेक्टर जब हम मालूम करते थे तो हर कंपोनेंट का स्क्वायर लेते थे और उनका सम करते थे, सम करने के बाद फिर स्क्वायर रूट लेते थे। तो सेम प्रोसेस इधर ही यही इस्तेमाल होगा कि u1 माइनस v1 डिस्टेंस, हम क्योंकि बेसिकली डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं इसलिए डिफरेंस आ रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रही है। u1 माइनस v1 इसका भी स्क्वायर बन जाएगा, u2 माइनस v2 का भी स्क्वायर बन जाएगा, सो और इसी तरह से un माइनस vn का भी स्क्वायर बन जाएगा। फिर उन सब चीज़ों का हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब ये एक छोटी सी थी इसकी डेफिनेशन और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। अब हम डिस्टेंस की एक प्रैक्टिकली एग्जांपल करते हैं कि डिस्टेंस एक्चुअली मालूम कैसे किया जाएगा। हमारे पास डिस्टेंस है, एक यूनिट दिया हुआ है, सॉरी यूनिट कह रहा हूँ, वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास 1 3 2 7, और हमारे पास दिया हुआ है 0 7 2 2। तो फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट में से माइनस कराएंगे, सेकंड डिजिट से 7 को माइनस करवाएंगे, इसी तरह से -2 को 2 से, 7 को 2 से करवाएंगे। अब डिस्टेंस ऑफ यू वी, हम बेसिकली एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, u माइनस वी कर लें या v माइनस यू कर लें तो ये डिस्टेंस है, इसमें ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जैसे कर लें। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं v में से u को माइनस कर रहा हूँ। ऊपर जो मैंने आप लोगों को मैथमेटिकल फॉर्म लिखवाई वो थी u माइनस वी का नॉर्म, तो इस हिसाब से मालूम किया। तो ये u माइनस वी लिख लें या v माइनस यू लिख लें, दोनों तरीके से रिजल्ट हमारा सेम आएगा। जी, तो हमारे पास यहाँ पर 0 v माइनस यू है, तो 0 माइनस 1 लिखेंगे, स्क्वायर लेंगे, फिर सम लिया उनका, आगे 7 में से 3 को माइनस करेंगे, इसी तरह से इस 2 में से इस -2 को माइनस करेंगे, क्योंकि ये माइनस है और -2 ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अच्छा, तो ये 2 में से 7 को माइनस करेंगे। अब 0 माइनस 1 होल का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर -1 आ जाएगा, 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस में इस प्लस आ जाएगा, 2 + 2 4 का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। ये 2 माइनस 7 का स्क्वायर है। इसी तरह से ये मतलब 2 माइनस 7 माइनस 5 आ जाएगा, ये स्क्वायर है, फिर सब का स्क्वायर लेकर उनका स्क्वायर रूट हम लेंगे। ये 1 + 16 + 16 + 25 है, ये 58 बन जाएगा। जी, ये थे हमारे आज के कुछ टॉपिक जो डिस्कशन करने वाले थे। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। मज़ीद जिन स्टूडेंट को ये समझ नहीं आई तो वो ऑफिस टाइम में तशरीफ़ ले आ सकती हैं समझने के लिए, या फिज़िकली क्लास होगी इंशाल्लाह उसमें भी आप समझ सकते हैं। अब हमारे पास है ये एक्सरसाइज के जो पहला मैंने आप लोगों को टॉपिक करवाया, फाइंड नॉर्म, नॉर्म ऑफ फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, डेफिनेशन मैंने पढ़ाई आप लोगों को,
उसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी दी और एग्जांपल भी दी। ये 4 क्वेश्चन है ABCD की शक्ल में, ये आप लोगों की एक असाइनमेंट के तौर पर है। और इसके साथ है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा जा रहा है कि क्या मालूम करें क्वेश्चन नंबर 1 के हर वेक्टर के, ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा वेक्टर है, हर वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर की शक्ल में मालूम करके दे हमें। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि हमने पीछे सबसे पहले पढ़ा था नॉर्म ऑफ वेक्टर, फिर पढ़ा था यूनिट ऑफ वेक्टर। हमने वही बात की जा रही है, यूनिट वेक्टर मालूम करें, ये हमने पढ़ा था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड वेक्टर। जो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा जा रहा है कि यूनिट वेक्टर मालूम करें। यूनिट वेक्टर के लिए यही जो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने 4 यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं, उन्हीं का ही आप यूनिट वेक्टर मालूम कर लें। क्यों? यूनिट वेक्टर आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखें बेसिकली, तो आप नॉर्मल वेक्टर वहाँ मालूम कर लेंगे, तो यूनिट वेक्टर मतलब इजीली आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी, आई होप। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि ये डिस्टेंस मालूम करें यू एंड वी के दरमियान। आपकी मर्ज़ी है, आप यू माइनस वी कर लें या वी माइनस यू कर लें, तो इस चीज़ की कोई इशू नहीं है, तो हमारा रिजल्ट सेम मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आई होगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।